नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, पटवारी भर्ती एवं छात्रों से शिक्षक भर्ती हेतु एक नया सेशन लेकर आया हूं, जो कि यहां पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप यहां पर 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो कंटिन्यूस चैनल में आपको यहाँ पर क्लास देखने को मिल रहा है, चाहे पटवारी से रिलेटेड हो या छात्रों से शिक्षक से। तो दोस्तों, अगर आप पटवारी हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के आइल बटन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको लगातार यहाँ पर पटवारी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कराए जा रहे हैं। और इस चैनल में क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने पहले का क्लास नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या पटवारी प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। साथ ही साथ यहाँ पर बेल घंटे के आइल बटन को भी प्रेस कर रखे रहे, ताकि जब भी मैं यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आज मैं यहाँ पर आपके पटवारी एग्ज़ाम व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही अच्छे लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मूर्ध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। आरंग है, खल्लारी है, रतनपुर है या रायपुर है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि 1 और 3 है आपका। आरंग और रतनपुर से यहाँ पर मूर्ध्वज का संबंध जोड़ा जाता है, क्योंकि प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मूर्ध्वज का संबंध आरंग एवं रतनपुर से ही जोड़ा जाता है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, जो कि समुद्रगुप्त के प्राग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था। तो शिवगुप्त था, सोमेश्वर देव था, महेंद्र था, महिपाल था। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, महेंद्र था, जो कि प्राग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम यहाँ पर पाया गया है। अगला है, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था। तो महाशिवगुप्त, बालार्जुन, सूर्यवर्मन, प्रवरराज या पृथ्वीराज द्वितीय। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 का ये हो जाएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि पांडु वंशी शासक था और पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी। तो 5वीं सदी में की थी, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में, 8वीं सदी में। तो 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 7वीं सदी में चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी, जो कि महासमुंद जिले में स्थित है, आप सभी को मालूम होगा। और चीनी यात्री वेनसांग 639 यहाँ पर ईस्वी में लगभग सिरपुर एवं आपका मल्हार, ये दोनों जगह की यात्रा की थी। तो उस समय पांडु वंश का शासक था, कब, जब चीनी यात्री वेनसांग आया था उस समय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बस्तर के छिंदक नागवंश राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। तो सोमेश्वर देव था, कन्हर देव, जयसिंह देव या परमेश्वर देव। तो यहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो कौन कौन से शासक बस्तर के छिंदक नागवंश में थे। तो 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों यहाँ पर बस्तर के छिंदक राजवंश थे, और ये आपका नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो यहाँ पर 4 कथन दिया है, 3 कथन दिया है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र के सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका 1 और 2 क्या है, सही है। तो इन दोनों सही हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यहाँ पर ऊंचे लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आने की यहाँ पर संभावना रहेगी। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणा अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो 7 का यहाँ पर कूट में आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। आपका 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के टॉप 100 करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टॉप 100 करंट अफेयर्स का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं बताया हूँ, तो आप जरूर विजिट करिए। अगला प्रश्न है 8वां, कवर्धा महल डिज़ाइन और निर्माण किया। तो महाराजा धर्मसिंह द्वारा, गुरु घासीदास द्वारा, वल्लभाचार्य, राजा उजियार सिंह द्वारा। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, महाराजा धर्म सिंह द्वारा इसका डिज़ाइन तथा निर्माण कराया गया था।
दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ पटवारी की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन लेकर आया है स्टडी गाइड, जहां पर आपको छत्तीसगढ़ पटवारी के सिलेबस से रिलेटेड सारे मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर बात करें इसके कंटेंट की तो इस बुक में पिछले 3 सालों का यहाँ पर सॉल्वेड पेपर भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया गया है, चाहे समसामयिकी हो या कंप्यूटर के ज्ञान, इंग्लिश से संबंधित ग्रामर हो या गणित का, यहाँ पर हिंदी का, सभी सिलेबस वाइज यहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। साथ ही इसके पटवारी के 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे, जिसे लेकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस तरह का क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जो व्यापम का एग्ज़ाम है उसमें हर बार पूछा जाता है। आपके 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़िए। बार बार क्वेश्चन यहाँ से वहाँ ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी प्रश्नों में अधिकांश अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न होता है, तो अच्छे से आप याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। तो 9वां यहाँ पर प्रश्न है, राजर्षि तुल्य कुल वंश सरबपुरी है, पांडु वंश है, नल वंश। तो यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। अ का आपका 2 हो जाएगा, राजर्षि तुल्य कुल आपका भीमसेन। उसके बाद ब का आपका 4 हो जाएगा, सरबपुरी प्रसन्न मात्र है। फिर स का 1 हो जाएगा, तो पांडुवंश महाशिवगुप्त है। और नल वंश भवदत्त वर्मा है। तो आप अगर इसमें से 2 को जानते हैं तो आपसे बन जाएगा। अगर 1 जानेंगे तो यहाँ पर दिक्कत होगा, इसलिए कोशिश करें कि चारों यहाँ पर आपका सही हो। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नल वंश यहाँ पर देख सकते हैं, और सरबपुरी वंश है, पांडु वंश है, सोनपुर का सोमवंश है। तो लगभग क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 10 का यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं 10 का डी। आपका डी का नल वंश मतलब भवदत्त वर्मा है। फिर आपका 1 है सरबपुरी प्रसन्न मात्र। फिर पांडु वंश यहाँ पर आपका हर्षगुप्त है। उसके बाद आपको सोनपुर का सोमवंश महाभवगुप्त होगा। तो इस तरह इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकूट कहलाता था। भ्रमदेव मंदिर शिलालेख फणे नागवंश से संबंधित है। तो 11 का सही उत्तर का चुनाव करना है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पर क्या है, सही है। आपका 1 क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो समुद्रगुप्त की प्रगाढ़ प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा को यहाँ पर पराजित किया था। सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त 12 जून ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1, 2 तीनों सही हैं। सोमवंशी मतलब यहाँ पर पांडु वंशी, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये तीनों क्या है, इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, उनका सही कालक्रम चुनना है। तो राजश्री तुल्य कुल वंश है, सरबपुरी वंश है, नल वंश है, चक्रकूट का नागवंश। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। आपका 1, 3, 2, 4 मतलब 1, उसके बाद फिर 2 और फिर आपका 3 और फिर 4। इस तरह से यहाँ पर सीरियल जमेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची अ को सूची ब से मिलाना है। नल वंश है, सरबपुरी वंश है, पांडु वंश है, तो सोमवंश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। मतलब नलवंशी अ का यहाँ पर भवदत्त वर्मा है। फिर आपका बी का 3 हो जाएगा, प्रसन्न मात्र है। उसके बाद पांडु वंश का 4 हो जाएगा, तिवर्ध। फिर सोमवंश का 1 हो जाएगा, शिवगुप्त। इस तरह से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? तो बौद्ध था, वैष्णव था, शैव था, जैन था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। तो सोमेश्वर देव है, कन्हेर देव है, नरसिंह देव है, जयदेव है। तो इसका सही आंसर आपको 16 का यहाँ पर कूट में आंसर देना है। तो 16 का सही आंसर ए हो जाएगा। आपका 1, 2, 3 है, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? तो महाबलाधिकृत, अक्षपटलिक या महाप्रभात या राजस्व सचिव।
तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा महाप्रभात। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महाप्रभात। अगला, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी या श्रीलक्ष्मी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गजलक्ष्मी कलचुरियों की कुल देवी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। तो 19 का यहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 2 और आपका 3 सही है, जिसमें प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था और गढ़ 84 ग्रामों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। यहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1 और 2 क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे? तो चामुंडा सिंह, मोहन सिंह देव, उमेन सिंह देव या अमर सिंह देव। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो सही है आपका 1, 3, 4। 1, 3 और 4 ये तीनों रायपुर की कलचुरी शासन से क्या था? संबंधित था। एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? तो शंकर द्वितीय था, कोक्कल प्रथम था, बालहर्ष या युवराज प्रथम। तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शंकर गण द्वितीय था। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर निर्माण करता है और मंदिर का नाम दिया है। तो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, भूरमदेव मंदिर शिव मंदिर पाली बारसूर। तो 23 का यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। आपका अ का 4 मतलब लक्ष्मण मंदिर सोमवंशी पांडु वंश ने कराया था। उसके बाद ब का 1 हो जाएगा, भूरमदेव फणिनाग वंश ने करवाया था। फिर आपका स का 2 मतलब शिव मंदिर बारसूर का छिंदक नागवंश और शिव मंदिर पाली का कलचुरी वंश। तो इस तरह से करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंटिन्यू आपको इस चैनल में ऐसी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर रखे रहिए। तो अगला प्रश्न है 24वां नंबर, कलचुरी शासक जाज्जल्यदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? तो अन्नमदेव है, विलासतुंग, सोमेश्वर देव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सोमेश्वर देव को यहाँ पर जाज्जल्यदेव प्रथम ने हराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं करता? तो टकोली है, यहाँ पर जमींदारों का देय वार्षिक नजराना आबकारी है, मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, सेवाई है, पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, पंडरी है, गैर कृषि व्यवसायों पर कर। तो ये सभी कर बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से सही नहीं है। तो 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो सेवाई है, पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, यह क्या है? सही नहीं है। बाकी तीनों आपको क्या है? करेक्ट है। तो इसको देख लीजिए, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे हैं? तो मुधो जी, बिम्बा जी, चिमड़ा जी या बैंको जी। तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2, 3, 4। आपका बी हो जाएगा 2, 3, 4। 2, 3 और 4 ये तीनों यहाँ पर 1758 से लेकर 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए? तो धमधा है, बरगढ़ है, कवर्धा है, तारापुर है। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1, 2, 4। 1, 2, 4 सही है। ये तीनों जगह आपका क्या हुआ था? यहाँ पर विद्रोह हुआ था। तो इसलिए 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में धमधा, बरमगढ़, तारापुर आदि जमींदारों के शासन ने मराठा और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह किया था। सूची 1 को 2 से मिलाना है। अवधि है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का मराठा शासक है। तो 1758 से 1787 वेंको जी भोसले। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। तो 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अ का 2, उसके बाद ब का 4, फिर स का 1 और द का 3। मतलब 1758 से 1787 तक आपका बिम्बा जी भोसले था। 1787 से 1788 तक चिड़ामणि भोसले, 1788 से 1811 वेंको जी और 1816 से 1818 अप्पा साहब भोसले। तो इस तरह करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्न व्यक्ति सूबेदार नियुक्त हुए?
इनका सही कालक्रम चुनना है, सही विकल्प चुनना है। तो 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1। तो इस तरह से एक क्रम हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री आया था जिसने यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में लिखा? तो फॉरेस्टर है, ब्लंट है, इलियट है, कोलब्रुक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। कोलब्रुक आया था, जो कि सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है? तो फडणवीस से परगने के आय व्यय का हिसाब रखने वाला, बढ़कर है लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना, बरार पांडे है सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, पोतदार है परगने की आमदनी का हिसाब रखने वाला। तो इनमें से एक गलत है, तो उसका करेक्ट आंसर पर सी हो जाएगा। बरार गांव को लगान वितरण एकत्र कर कमाईदार को भेजता था, मतलब यह गांव के क्या करता था, आपको कर एकत्र करता था बरार, और कमाईदार को यहाँ पर भेजता था। अगला है, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त हुए? कैप्टन एडमंड, कर्नल पी वायंस इगन्यू, कैप्टन हंटर या मिस्टर सैंडेस। तो यहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 32 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 फिर 2 3 और 4, ये लाइन से यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन 32 का आपका सी। तो 1800 से 1830 के मध्य इन्होंने ब्रिटिश यहाँ पर हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े घटना व्यक्ति सुमेलित नहीं है? तो किसान सम्मेलन राजिम 1915, होम रूल लीग शाखा की स्थापना रायपुर 1818, सीएम ठक्कर, खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920 असगर अली, श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा रायपुर 1919 वामनलाल राखे। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो 33 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यह है, इसमें से क्या है, सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। इसको भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पूछा जा सकता है कि किसान सम्मेलन राजिम में कब हुआ था, जिसके यहाँ पर जो मुख्य किरदार पंडित सुंदरलाल शर्मा ने निभाया था, या किसान सम्मेलन राजिम 1915 का मुख्य किरदार किसने निभाया था? तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के असहयोग आंदोलन की गतिविधियों को आंदोलन में शामिल व्यक्ति के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कुट दिया है, तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं 34। तो 34 का सही आंसर डी हो जाएगा, जो कि सही है आपका। अ का आपका 2 हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं अ का यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल और स्थान है, तो आचार्य विनोबा भावे, यति यतनलाल, रामगोपाल तिवारी, रत्नाकर झा। तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि अ का 1 हो जाएगा, ब का 3 हो जाएगा, और स का 4 हो जाएगा, और द का 2 हो जाएगा। रत्नाकर झा दुर्ग से, रामगोपाल तिवारी वार्ड बिलासपुर बोला जाता है, तो बिलासपुर से, यति यतनलाल आपका रायपुर से, और आचार्य विनोबा भावे पवनार से। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका 35 का सही आंसर। अगला प्रश्न है 36 नंबर, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने की निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी था? तो नागपुर दरबार के षड्यंत्र, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, सहायक संधि को स्वीकारना, नागपुर राज्य में गृह युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। यह इनके लिए घातक था, उत्तरदायी था। तो अगला क्वेश्चन है आप पर 37 नंबर, उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वे एक अच्छे सेवक भी थे। इसकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, या ठाकुर छेदीलाल। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठाकुर छेदीलाल, जो कि एक पेशे से वकील थे, और हॉलैंड का इतिहास इसका क्या था, पुस्तक था। अगला असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाले इनमें से कौन था? तो कांजी शमशेर खां, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, काजी शमशेर खां, जो कि यहाँ पर त्यागपत्र देने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, मंटोरा बाई, मुटके बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया? तो विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना,
असहयोग आंदोलन के तहत जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह, या भारत छोड़ो आंदोलन के तहत चरखा काटने हेतु। तो 39 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना देना। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बंबई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए। तो मलकापुर है, मूर्तिजापुर, दरियापुर या अचलपुर। तो 40 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मलकापुर में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जो कि 9 अगस्त 1942 को बम्बई के यहाँ पर अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसके बाद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य सही है। तो यहाँ पर कूट में ऑप्शन है, 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगमन हुआ था। 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। तीसरा है, रायपुर में उन्होंने अनंत समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया। तो 41 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1, 2 और तीनों यहाँ पर सही है, तो इसको भी आपको याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण, रुद्री बराज का निर्माण, छत्तीसगढ़ रेलवे, बंगाल का नागपुर रेलवे में विलय, राजनांदगांव की बीएनसी मिल का यहाँ पर प्रारंभ। तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अ हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी कूट दिया है इसमें आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अ का 1 यहाँ पर और ब का 4 हो जाएगा, उसके बाद स का 2 है और द का 3 है। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह को सूची तिथि के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो रुद्रे नवागांव है, मोहबना है, तमोरा है, गट्टा सिल्ली है। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आपका अ का 3 रुद्रे नवागांव अगस्त 1930 में हुआ था। ब का 2 है, आपको ब का 2 जुलाई 1930। फिर सा का 4 है, तमोरा सितंबर 1930। और आपका द का 1 है, गट्टा सिल्ली जून 1930। इसको क्रम से भी पूछा जाता है कि क्रम में जमाइए, कूट में भी कई तरह से पूछते हैं, वही क्वेश्चन को बार बार कोई दूसरे टाइप से पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। सुपरिटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। तो यहाँ पर कूट में ऑप्शन है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 सही हैं, 1 आपका गलत है। अगला प्रश्न है, 45वां निम्न में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 45 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना, यह गलत है पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा, बाकी ये तीनों क्या है यहाँ पर सही है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। समाधा में राजनीतिक सम्मेलन यहाँ पर हुआ था डॉक्टर खूबचंद बघेल के नेतृत्व में। बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 1946 भुवन भास्कर। और यहाँ पर तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946 मोहनलाल बाकुईवाला के। अगला है, होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया। पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त, रामगोपाल दुबे। तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तीनों यहाँ पर 1, 2 और 3 यहाँ पर भाग लिए थे। अगला है, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी। इस कविता की प्रथम पंक्ति, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गूथा जाऊं। तो नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ आप सभी को मालूम होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह बिलासपुर के जेल में लिखा था। 1921 में आपका पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर जेल में इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हिंदी केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन ने प्रांतीय सम्मेलन में 33 सत्र का रायपुर में आयोजन। तो यहाँ पर 48 का सूची में मिलाना है, तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अ वाला, अ का 3 यहाँ पर देख सकते हैं, अ का 3 हो जाएगा। आपको ब का 4 हो जाएगा और स का 1 और द का 2। तो इस तरह इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकाले विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे, रामलाल तिवारी या कमल नारायण शर्मा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 4, 1, 2, 4। अगला है, भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्तियों ब्रिटिश क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे। तो रविशंकर शुक्ल है, ई राघवेंद्र राव है, ठाकुर छेदीलाल या घनश्याम सिंह गुप्त है। तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1, 3, 4, 1, 3 और 4 ये तीनों यहाँ पर
भारत के संविधान निर्माण के समय छत्तीसगढ़ से ब्रिटिश क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे तो ठाकुर छिद्दीलाल, जयनालाल पांडे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राजकिशोर वर्मा। सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। तो इस तरह से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, 18 जनवरी 1941 को बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी, सरयू प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सरयू प्रसाद त्रिपाठी, जो कि 18 जनवरी 1941 को बिलासपुर में आयोजित हुए छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इस तरह छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके इतिहास के मिडिल इतिहास के टॉप क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसे इस चैनल में आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कंटेंट इस चैनल में आते रहेंगे। इसके बाद किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।